पद्मश्री डॉक्टर विवेक, एक महान कलाकार जो हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तुम्हारे लिए मैं कर दूं। राजशेखर जी हैं? ये केस अंदर है। रहने वाले निवासियों और वहाँ के जमींदार राजशेखर के बीच सर, कोर्ट का फैसला आ गया है। अगर आप कहें तो लोगों के विरोध के बावजूद जमींदार राजशेखर ने उस रहस्यमय कमरे को ताला लगा दिया था। कोर्ट ने राजशेखर को कमरे की चाबियां कलेक्टर को सौंपने का आदेश दिया है। इस खबर से तुम मंदिर चले जाओ। आइए साहब, आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कमाल है सरपंच जी, अपने इस मंदिर के बंद कमरे को खुलवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तो और क्या करते, जमींदार कमरा खोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। अगर जमींदार पंचायत के फैसले को मान लेता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाते? ठीक है, कमरा खोलें। भाई गॉड वल्लीमाला स्वामी को आने दो। अब ये भला कौन है? हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वो भगवान मुरुगन के राइट हैंड हैं। उन्हीं के पुरखों ने इस मंदिर को बनवाया। यहाँ शुक्रवार को महादीप होता है, वो आते ही होंगे। महादीप क्या है? आप नए हैं, नहीं जानते होंगे भाई गॉड। हर वर्ष अपने इस मंदिर में रखी मशाल से उस महामंदिर के महादीप को जलाया जाता है। उससे निकलने वाली लौ को मुरुगन देव का रूप मान के उसकी पूजा की जाती है। और हाँ, परंपरा के अनुसार उस मशाल को पर्वत पर ले जाया जाता है। आज जब स्वामी जी पधारेंगे तो वो रहस्यमय दरवाजा खोला जाएगा। ये तो शुभ अवसर है भाई गॉड। उसके बाद भक्तों को भर पेट भोग खिलाया जाएगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। सलाम साहब। स्वामी, कुछ पता भी है क्या हो रहा है? पता है। सब गधे हैं। उन्हें लगता है उस कमरे में खजाना है, इसलिए कोर्ट से ऑर्डर लेके खुलवाना चाहते हैं। बेवकूफ, बाबा जी का लट्टू मिलेगा वहां। सब खत्म हो चुका होगा। क्यों स्वामी, आपको लगता है वहां कुछ होगा? ऐसे सवालों के जवाब सिर्फ भगवान के पास होते हैं। क्या मतलब? हर बुरे कर्म का फल मिलके ही रहता है। अगर मिर्ची बोगे तो गन्ना थोड़ी निकलेगा। इस घटना को हुए 22 साल बीत चुके हैं। किसी को भनक तो नहीं लगी होगी ना? वल्लीमाला स्वामी मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे वो उस जगह कदम रखेगा उसको सब पता चलेगा। ये टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? फट!
कमरे में तो कुछ भी नहीं है, तो जमींदार कमरा खोलने क्यों नहीं दे रहा था? आप लोगों ने क्यों इस खाली कमरे के लिए सुप्रीम कोर्ट को इतने सालों तक परेशान किया? समझ में नहीं आता। हाँ काली, मालिक खुशखबरी है, कमरे में कुछ भी नहीं है, हम खाली पीली टेंशन ले रहे थे। शालू, कहाँ हो बेटा? शालू, शालू, शालू कहाँ हो? मेनका क्या है? शालू अभी यहीं क्रिकेट खेल रही थी ना? उसका तो पता नहीं, पर पहले मुझे मेरे पति के साथ क्रिकेट खेलने दे। शालू, शालू, यहाँ क्या कर रही हो? टेबल के नीचे घुस के क्या खेल रही हो? चलो आओ, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। खाने का टाइम हो गया, चलो। इस घर में करूँ मैं सबसे फड्डा। क्या है ये मम्मी? 1000 बार मैं आपको बोल चुकी हूँ, शालू को वक्त पे खाना खिलाया करो, लेकिन आपको तो टिकटॉक बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं लेटेस्ट गाने की रील बना रही थी और तूने मेरा मोबाइल फेंक दिया। तेरी इसी अकड़ की वजह से तेरे पति ने तुझे तलाक दे दिया और यहाँ आकर हराम की रोटी तोड़ रही है। रहने दो, आपके पति ने आपको क्यों छोड़ा? मेरे पति ने नहीं, मैंने उसे छोड़ा। एक नंबर का बेवड़ा था, रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक पीता रहता था। लोगों की लुंगियों में टांके मार मार के मैंने तुझे बड़ा किया है। साली, 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 क्या जी? मेरी घरवाली परेशान कर रही है। अरे तो मुझे क्यों बोल रहा है? 2 चमाट लगा। चमाट लगाए तो मुझे तबले की तरह बजा। अबे चिल्ला! हाँ? कहाँ है? कौन से बिल में छुप के बैठा है? और तेरी खाल खींच के उसमें भूसा भर के माचिस लगा डालूंगी। फूक रही है मैना? तो और क्या करूं? एक नंबर का जुआरी है वो। काम वाली तक से पैसे उधार ले रखे हैं। नल्ले पे दिल आ गया इसलिए घर जमाई बना के यहाँ ले आई। मेरी चिन भी हाथ साफ कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? काट डालूंगी। हाय बेचारा, कहीं तेरी कड़वी बातें सुन के जहर ना खा ले। उसकी साइड मत ले। अगर उसने 1 महीने के अंदर सारे उधार नहीं चुकाए तो साले पे रेप केस ठोक डालूंगी। और सुन, अगर कोई लेनदार घर आया तो तेरे कान में डंडा डाल दूंगी। अरे मुझे पता है तेरा पति बेहतरीन जुआरी है। एक दिन उसका जैकपॉट लगेगा और सारा कर्जा एक फटके में चुका देगा। अरे किस्मत वाली है तू जो जुआरी पति मिला है। तुझे वर्ल्ड टूर कराएगा। नहीं जाना उसके साथ। तो मैं चली जाऊंगी। मानिक राम, क्या? सेठ का मुंह बंद रखने के लिए ये नजराना रख लो। अब इससे क्या होने वाला है? सेठ ने तुमसे सूट मांगा था और तुम उन्हें कच्चा दे रहे हो? लुक्खा समझा है क्या? 1 हफ्ते में सेठ का फुल पेमेंट सेटल नहीं किया ना तो वो तेरे जमींदार साले को कोर्ट में नंगा घसीटेगा। क्या बात कर रहा है? और क्या, उधार लेते समय उनसे साइन करवाए थे ना? वो उनका साइन नहीं है, मैंने जेरोक्स सिग्नेचर मारे थे। मतलब जेल से बेल पे छूटने का एक चांस था, वो भी गए हो? नो बेल ओनली जेल। ये वकीलों की तरह डराना बंद कर और न्यूटन की तरह कोई आइडिया सोच। एक ही रास्ता दिख रहा वो है। क्या? बहुत दिनों से सेठ की इस महल पर नजर थी, जैसे कुत्ते की हड्डी पर होती है वैसे। अगर तुम अपने जमींदार साले को राजी कर सको कि ये महल सेठ को बेच दे तो उससे मिलने वाले कमीशन से तुम्हारा सारा उधार चुकता हो जाएगा। तू मुझे ऐसे आदमी के मुंह लगने बोल रहा है जो अपने बाप की नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा? बीवी को करने को बोल रहा है। बात का करती हो तो मुझ पे भोगती है। शादी के बाद भी मैं कुंवारा हूँ, ये बात किसी को बोलना मत। और भगवान करे कि वो भी मेरी तरह कुंवारी ही हो। काश हम पति पत्नी बन जाते, लेकिन उसने कहा पहले उधार चुकाओ फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। मतलब अभी तक टच मी नहीं हुआ क्या? शालू, दिन ब दिन तुम बहुत शरारती होते जा रही हो। खाना खाने बोलो तो 50 बहाने बनाने लगती हो। यहाँ भूत रहते तो कभी बोलती हो चुड़ैल रहती है। तुम्हारी इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। आइडिया क्या? मार्केट में अफवाह उड़ानी पड़ेगी कि यहाँ खानदानी चुड़ैलें रहती हैं। इस डर से सब भाग जाएंगे और हम इस प्रॉपर्टी को बेच खाएंगे। बहुत भाड़े पर कहाँ मिलेंगे? मानिक राम, नहाने के बाद कभी तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? देख, मेरी खातिर तू एक दिन के लिए राक्षस बन जा, फिर हम माला माल हो जाएंगे। राक्षसों का सरदार आ गया, भाग दे तो मार के राक्षस बना देगा। काली, तुम घर जाओ। दुर्गेश, लाइट ऑफ करके मेरे कमरे में आ जाओ। ठीक है साहब।
राकेश, केम छो बापू? तूने बुलाया इसे? नहीं सर, जमींदार हो इसलिए चुप हूँ, वरना मैं भी थप्पड़ मारता। अबे स्मशान में आया इसलिए सिर्फ थप्पड़ मारा है, नहीं तो हम ऐसे गुस्ताखों का सर कलम कर देते हैं। हाँ। उबले हुए चाय की चाय पत्ती से मार के दिखा। अरे कौन है वो? अबे ये तो कोई देसी बार का बाउंसर लगता है। सेठ जी, रिश्ते में बेटी आपकी है, पर बाप की तरह तो इस दुराई नहीं पाला ना, इसलिए इसको जलाने के वास्ते बुला लिया। मालिक, ये सही वक्त नहीं। बालों से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरे को उसका बाल दिख रहा है, थप्पड़ से मेरा गाल लाल हुआ, उसका क्या? लाल नहीं काला। ज्योति आ गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ आंटी। हटाओ ये सब। क्या हो रहा है ये? इतने महीनों बाद आई है इसलिए नजर उतार रही हूँ। इसे क्या नजर लगी? ये तो खुद ही मनहूस है। वापस कब जा रही हो? एक हफ्ते बाद। इतना रुकने की जरूरत नहीं है, कल की गाड़ी से निकल जाओ। ज्योति, तुम बुरा मत मानना, भैया को तो तुम जानती हो ना। आओ अंदर चलते हैं। आजा बेटा। हाय शालू, कैसी है मेरी बेबी? अरे अकेले यहाँ क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, किस्सी मिलेगी तो दूंगी। ज्योति दीदी, आप घर कब आई? बस अभी आई। लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब आइए, रिंग दिखाऊं या चेन? अरे सरकारी नौकरी से ये सब कहाँ खरीद पाऊंगा भाई। मैं तो डोसे का आटा घर ले जा रहा था, रास्ते में थैली फट गई। विपिन, साहब को बड़ी थैली दे। हाँ उस्ताद, इन लोगों ने खरीद लिया। कितना तोला खरीदा? मेरा 420 दिमाग कहता है कि इन लोगों ने मेहनत के पैसों से 2 ग्राम सोना खरीदा। कट की पार्टी है। इतने में बैंकॉक में सैंडविच तक नसीब नहीं होगा। अब दूसरे बकरे के आने तक कम से कम टपरी पर नाश्ता तो करा दो। अबे छिलके, तेरे 2 रुपए के नाश्ते के चक्कर में मेरे 200 तोले का नुकसान हो जाएगा। पता है तू कुबेर का साला है ना? चल निकल, देख वो आया कि नहीं। उस्ताद, ये शिकार तो 10 तोला सोना लेके आ रहा है, लपेट डालते हैं। अच्छा, ए, तूने देखा है ना चील कैसे झपट्टा मारती है? वैसे झपट्टा मार। और ये झपट्टा मार दिया। ऐसा लगता है चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। नहीं क्या? अपने एरिया का 3 स्टार ऑफिसर। हाँ वही जिसने पिछली बार हमें कुत्ते की तरह धोया था और तेरी टांग में फ्रैक्चर आया था, याद आया? चोर को पकड़ने वाले पुलिस का माल चुराया। अपने हिसाब फिटम कर लिया। चल चल। अरे ये तो भैंसे की तरह हिल क्यों रहा है? पेट्रोल के पैसे दिए थे ना? तो भरवाया ना। तो बंद क्यों पड़ी? अपनी गाड़ी में डलवाया उस्ताद। पता है ना मेरे पैर में लोहे की सलिया पड़ी है। चुंबक से दूर रहना है मेरे को, और तू मुझे चुंबक वाली गली ले जा रहा है। तो स्टील गली से भागते हैं। ओलंपिक भागा था ना, तो सलिए का नट निकल गया था। अब भागूंगा तो स्कूल निकल जाएगा। दूध पिया तो रुक जा। ये बता, उसमें कितना माल था? अरे 10 किलो माल था। हाँ, माँ की आंख 10 किलो सोना। धीरे, तेरी गंदी आवाज वो पहचान लेंगे। पुलिस के घर में डाका डाला, जहाँ भी वो दोनों चोर दिखाई दे उनका ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर देना। एक तो ऐसा दिखता है जैसे मधुमक्खी ने उसके सर पे छत्ता लगाया हो, और दूसरे के हाथ में गहनों का ब्राउन। मेरे को अभी एक आइडिया आया है। चल भाग। ऊंचाई बहुत। उस्ताद क्या सोच रहे हो? इस बैग को राजमहल में फेंक देते हैं। मैं और तू 1-1 घंटे में आकर चेक करके जाएंगे, फिर कल आके निकाल लेंगे। सुनो उस्ताद, निशानी के लिए यहाँ कुछ लिख दे। मैं क्या? सही बोला। चोरी किया हुआ सोना यहाँ पर है, ऐसा लिख दे। क्या दिमाग है? खींच के मारूंगा। चला पिस्सू कहीं का। जूनियर हूँ इसलिए मारता रहता है।
कैसी प्यारी तेरी बातें सुन लूं मैं, हंस लूं तेरे साथ, नन्हे मुन्ने तेरे सपने बुनूं मैं, जागो दिन और रात, खुशी से दिल झूमेगा जब गोद में तू खेलेगा, अंबर को मैं झूलूंगी जब झूला तेरा झूलेगा। ज्योति, ज्योति, तू क्यों आई इस रूम में? तुझे मना किया था नहीं यहाँ आने के लिए। आजा, हाथ दो। तुझे आज तो नहीं ना बेटा? आजा। ज्योति, तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ किस लिए आई थी? मैंने माँ की आवाज सुनी। बंद कर अपनी बकवास। मैं सच कह रही हूँ, इस टेप रिकॉर्डर से उनकी किससे बाहर? अरे इन्हीं हरकतों के चलते तुझे इतने सालों से हॉस्टल में रखा। निकल जा यहाँ से। भैया मत डांटिए, बहुत डरी हुई है। जो इस दुखियारी की तरफदारी करना चाहता है वो भी यहाँ से चलता बने। निकलो यहाँ से और दोबारा आना नहीं। काली दरवाजे पर मोटा वाला ताला लगा। लगता है ईश्वरी फिर लौट आई है अपना बदला लेने। कोई ताला उसे रोक नहीं सकता। बेटा ज्योति, मत रो बेटा। तू तो अपने पापा को जानती है ना? लेकिन आंटी, आखिर क्या वजह है जो पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तुमसे नफरत नहीं करते बेटा, तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। आज से ठीक 24 साल पहले शिव मंदिर में स्वामी जी की बेटे की शादी में तुम्हारे पापा को एक खास मेहमान के तौर पर बुलाया था। अपने शुभ हाथों से वर को दीजिए। उस लड़की की खूबसूरती पर मोहित होकर तुम्हारे पापा ने खुद ही उसे मंगलसूत्र पहना दिया। जमींदार क्या कर रहा है? अरे राजशेखर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं बहुत पहले से इसे चाहता था, आज वक्त आ गया है। तुम्हारे पापा ने उस वादे को बहुत अच्छी तरह निभाया। तुम्हारी माँ से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन बदले की आग में जलता हुआ पुजारी का बेटा तुम्हारी माँ को भगाने के लिए महल में आया। तुम्हारे पापा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। पागलों की तरह प्यार करता था वो तुम्हारी माँ से। तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ चल बसी और तुम्हारे पापा को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा। तुम्हारी एक बेटी भी है, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। नाम मतलब उस मरूज का जन्म लेते ही मेरी ईश्वरी को खा गई। तुम्हारी माँ से गहरा प्यार तुम्हारे लिए नफरत का सबब बना। एक ना एक दिन तुम्हारे पापा को अकल जरूर आएगी। तुम फिक्र मत करो। हाँ। चुपचाप सो जाओ। एक अंदर से भी अंदर की बात बताऊं तुम्हें? जल्दी बकरे। जब ये महल बन रहा था ना, तो मेरे दादाजी के दादाजी ने इसमें से 10 किलो रेती चुराई थी। आज पता चला तेरी शक्ल बेगारी जैसी क्यों है। चोर के घर में चोरी किसने की? उस्ताद, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। तू आबाद था ही कब जो बर्बाद होगा। चल बैग ढूंढ। चोर पार्टी, यहाँ क्या चल रहा है? स्कूल जा रहे थे तो बैग यहाँ गिर गया, वही ढूंढ रहे। तुम दोनों शक्ल से खानदानी चोर लगते हो। शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ चंपाबाई रहती है, उसे चोरों का खून बहुत पसंद है। लगता है तेरा भी पिया है। अरे मेरा मजाक करना। मेरे पास सिलो टेप है, बोल तो तेरे टायर मेरे पास उन्हें काला करने का रंग है। घर की सारी वायरिंग पूरी तरह खराब हो चुकी है। देखना, एक ना एक दिन किसी को शौक जरूर लगेगा। तुम ठीक तो कर दोगे ना श्रवण भैया? सब बदल दूंगा। ये इलेक्ट्रिशियन 5 दिन का बोल के 50 दिन लगा दिए। अरे अब वो आ गया है ना, फटाफट काम निपटा देगा। जाने दे उसे। तू भी ना है तो इलेक्ट्रिशियन, पर बॉडी से तो सलमान लगता है और तुम पदोड़े लगते हो। क्या बोला? अबे इलेक्ट्रिशियन, ये तेरी बॉडी किसने मार मार के सुझा दी क्या? जिम जाता हूँ सर। असली है क्या?
अरे छूकर देखो ना। छूते ही करंट लग गया। तुमने उसे छुआ तो ऐसा लगा कि मेरे दिल पे किसी ने गरम तेल की बूंद गिरा दी हो। कब मनाएंगे सुहाग रात? ले चल। तो झोल करना पड़ेगा। ए छोड़ रे। ला मैं उठा लेता हूँ। तो इसके साथ हो, लग जाओ काम पे। इसकी खोपड़ी में ऊपर से बाल कम है, अंदर से भेजा कम है। दे दे। अबे घुंघरू, तू खुले में ज्यादा देर मत घूमना, कहीं तेरे घोंसले में चिड़िया अंडा ना दे दे। और उस्ताद इससे भी कहो कि जंगल में ना जाए, वरना भैंसा सींग घुसा देगा। तू अपनी बीन काबू में रख, कहीं नागराज फन निकाल कर चोंच ना मार दे। मणि, ये ले ठीक से टाइट कर। अबे तू तो मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाला था ना? हाँ, वो क्या है कि उनका पगार मेरे को नहीं जमा। ऐसा क्या? ए सुन, 12 नंबर के पानी से होल मारना, समझा? कटकी चल रही है, जरा 2000 रुपया देना। अच्छा सुन, हम लोग का 5 दिन का काम यहाँ पर और बचा है। मेरे दिमाग के सॉकेट में ऐसा आइडिया का 2 पिन लगा कि प्यार का बल्ब जल जाए। तेरा बल्ब तो फ्यूज हो चुका है। मजाक मत कर, कोई आइडिया देना। उसके लिए कविता लिख उल्टा। कविता? अरे कविता से मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरा 37 का है। अरे भाई, लड़कियां अक्खड़ दिमाग होती है, वो हमसे वही चाहती है जो हमें नहीं आता है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसा ही कुछ लिखता हूँ। उस्ताद, तुमने आइडिया तो कविता की दी है, कहीं ये कथा ना लिख दे। वो कविता लिखे या गाथा, इसमें अपने बाप का क्या जाता। आ गांडो प्रेमा पड़ी गयो छे, आनी जिंदगी झंड छे, આવી जा। ए श्रवण, क्या कर रहे हो? मेरे बिना राजमहल का काम हो ही नहीं सकता। सारा इलेक्ट्रिक का काम मैं ही देख रहा हूँ। सही टाइम पर आयो। ये टेप रिकॉर्डर चल नहीं रहा है, रिपेयर कर दोगे? आज के जमाने में टेप कौन सुनता है? करना है तो करो, वरना कोई और कर देगा। तुम्हारे लिए कर दूंगा। इसमें कोई पुराना भजन है क्या? मेरी माँ की आवाज है। मेरा जन्म होते ही वो दुनिया से चल बसी थी। ऐसे कम से कम उनकी आवाज तो सुन पाऊंगी। तुम टेंशन मत लो, YouTube देखकर बना दूंगा। थैंक्स, वैसे पैक कर देती हूँ। वैसे हमारे स्कूल के दिन याद है तुम्हें? 8th स्टैंडर्ड में तुम्हारे पास मंजू बैठती थी और वो क्लास के चश्मिश रमेश, वो दोनों सेटल हो गए। ऐसा क्या? हाँ, और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उमा, उसकी मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहन से शादी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। उमा किसी ऑफिस बॉय से शादी करके यूके में सेटल हो गई है, कल ही पता चला। तुम्हारी फ्रेंड की भी लव मैरिज हुई, मेरी फ्रेंड की भी लव मैरिज हुई, तो हमारी कब वैसे कई बार तुम सपने में आ चुकी हो और मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। आप पैक हो गया, ये लो, रिपेयर कर देना। हाँ प्लीज। ऐसा लग रहा है गरम तवे पर किसी ने मस्का डाल दिया। क्या कहा? एकदम ब्रांड न्यू बना के ले आऊंगा। आई लव यू कहा क्या? नहीं तो। पर मैंने तो सुना गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए कान बजते रहते हैं। कितनी भयानक आवाज है, ऐसा लगता है मेंढक कीचड़ में अपनी मुंडी घुसेड़ कर सांस ले रहा है। मुंह के फिल्टर से इतनी गंदी बदबू आ रही है जैसे इसने मरी मुर्गी खाई हो। उठ उठ, सोता ही रहेगा। रात के 1:45 बजे हैं, अधूरा काम तमाम करना है। उस्ताद, सुना है जो किसी को गहरी नींद से जगाता है वो हमेशा की नींद सो जाता है। अबे क्यों मनुष्य बातें करता है, चल उठ। ज्योति, आप वहाँ क्या कर रही है दीदी? चलो चलो। मेरी प्यारी। श्रवण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टेप रिकॉर्डर ठीक करके लाया हूँ। अब ये बिल्कुल होम थिएटर की तरह बजेगा। चेक करके देख लो, बजाऊं? मैं बाद में चेक कर लूंगी। अरे रुको रुको ज्योति, तुम्हारे लिए मैंने एक कविता लिखी है। 5-6 दिन से लगा था इसमें। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है, हटो पागल कहीं अरे का। मेरी बात तो सुनो ज्योति। ये रहा स्टोर रूम। लगता है अपना सोना इसी में होना चाहिए।
थोड़ी देर में ये लकीर का फकीर करोड़पति बन जाएगा। चाय पीते हैं। जेब में जहर की शीशी है, पिएगा? पकड़। ओ अलमारी, सोने की मारामारी। कौन है बे? कोई अरे आवाज आ रही क्या? पे सड़क के बैठ जवाब दे। सिग्नल नहीं मिल रहा है। अरे ये मानिक राम का बच्चा कब आएगा? लगता है भैंस आ गई। ये जरूर बरगद के पेड़ की चुड़ैल है। खर्राटे बंद नहीं हुए तो एरंडी का तेल डाल दूंगा। साइलेंसर लगा के तो सो सकता हूँ। लगाना है तो बुलेट के साइलेंसर लगाना। अब चल। चाबी नहीं है, सेफ्टी पिन से खोलता हूँ। ए डोगरा, क्या उंगली कर रहा है? मुझे बहुत जोर से लगी थी, मुझे लगा ये बाथरूम है, अभी पता चला अलमारी है। तुम यहाँ कैसे? मूड ही ऑफ है यार। काय झाला? तूने बोला था ना कि उसके लिए कविता लिखूं, लिखा पर उसने सुनी ही नहीं। देखा क्या लिखा है तूने? जाने मन मैं तेरा ट्रांसफॉर्मर, तू मेरा करंट, अपनी प्यार की अदालत में निकाल दे मेरा अरेस्ट वारंट। क्या है? मस्त है ना, जाके सुनाता हूँ। गालिब की टक्कर का है ये शेर। अनारकली ने सुना तो दीवार तोड़कर बाहर आ जाएगी। पर वो तो घर से बाहर नहीं आई। देख भाई, पहले जाके पता कर वो तुझे पसंद करती है कि नहीं। जा, मेरा आशीर्वाद साथ है। उस्ताद, बच्चे ने तो धांसू लिखा है, क्यों चूरन दे रहे हो? किस एंगल से धांसू लगी? अगर किसी छावी ने सुना तो रोमांस की बजाय आत्महत्या करेगी। मैंने उसे काम पर लगा दिया है, तो उस पे नजर रख, मैं सोने पे रखता हूँ। ए डोगरा, भेजे में एक आइडिया आया है, बताऊं क्या? आज तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही क्यों चल रहा है? अब तू भी ज्यादा चल 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 चल। अरे तू भी चल। ए डोगरा, देख मेरे नाम से कैसे मचलेगी। श्रावण। ए, देखा तूने? मेरा नाम सुनते ही कैसे हिली। इसके दिल जगर गुर्दे में मैं ही बसा हूं। मच्छर काटने से भी लोग ये हिलते घड़ी हैं। की सिर्फ एक सुई दिख रही है। हाँ, मतलब 12 बज गए। ये उल्लू अभी तक जाग रहा है। चिंतामणि, देखा तूने? चिंतामणि का नाम सुनकर भी हिलने लगी है। ये चिंतामणि कौन है? उससे तेरे को क्या मतलब है? उसका खून पी जाऊंगा। उसके पास जा, मैं ताला तोड़ने जाता हूँ। अरे तोड़ने का काम बाद में करना, अभी जोड़ने का करते हैं। देख कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरे अंदर का शायर जागने लगा है। और मेरे अंदर का जानवर। नींद भाग गई तुम वो तेरी। तीखी हरी मिर्च हो। शायर मदहोश हो गया है, चल हम अपने काम पर लग जाते हैं। जाने मन, मुझे तुम्हारे कदमों में रहना गवारा है। ये मेरी बीवी के कमरे पे क्या कर रहा है? अपने दिल के खुले आसमान पे जरूर बल्ब में तार जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तुम मेरा बैंक अकाउंट और मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। हो गई है आधी रात, करने दे प्रेम घात। ये तो बता कब बनेगी अबे, बात। देख मिस्टर, तू देख चिंतामणि, मैं तेरे से आखिरी बार बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी है। अगर तू हम दोनों के बीच में आया ना। ए बेटा, मेरी बीवी पे लाइन डोरी कर रहा है तू। अगर ऐसी शान पत्ती की ना तो तेरे आंखों का दीदा निकाल के एलईडी फिट कर दूंगा, फिर तू देख ही नहीं पाएगा। करना कर ले। कान खोल के सुन, मैं तुझे काट के तेरी अतड़ियां निकाल के उसमें चाट मसाला भर। मुझे काटेगा? तेरी मूंछों में खटमल के अंडे छोड़ दूंगी। नहीं, औरत नहीं, डायन हूँ मैं। ये आखिरी मौका भी क्या? बिल्ली मेरा दर्द समझती, लेकिन मेरी औरत नहीं। बिल्ली नहीं, भूत के भेष में मानिक राम। अच्छा, अबे चल डराते हैं। पिच खाली है, कोई खिलाड़ी नहीं है। ओ मलमारी, पैसे की है मारामारी। रुक जा उस्ताद। अब क्या हुआ? उस्ताद, छोटा औजार आपको कभी रास नहीं आता। बड़े चोर को बड़ा औजार चाहिए। इसे आजमा के देखो, ये काम बना देगा। ए लक्ष्मी माँ। हाँ, उस्ताद, लगता है कोई इधर ही जा रहा है। औजार बाहर निकालने जा रही है। हमेशा अटका देता है। अरे मार क्यों रहा है? फिर काम क्यों ऐसा करता है? जल्दी निकाल। अरे मेरा बाप भी नहीं निकाल पाएगा। मेकअप से तो भूत लग रहा है तू, लेकिन आवाज डरावनी निकालना, तब सब लोग डरेंगे। चला जा जल्दी। ये रेनकोट पहन के नहाने जा रहा है क्या? शायद पानी से डरता होगा। सुन रहे? बोलना। वो लोग फिर से आ गए। क्या? हाँ, मेरी साली आ रही है। देख, पहले बोनी उसी से काटना चाह। चिकनी चमेली हवेली में अकेली कॉटेज चढ़ा के सो गई। उस्ताद, क्वार्टर का नाम सुनते ही मुंह में वाटर आ गया। अबे चकने के चने तेरे बाप ने कभी पी थी? बड़ा आया। अबे गेंडो, तुम दोनों छुपम छुपी खेल रहे हो क्या? आपका कोई बाल ना बाका करे इसलिए छुपे हैं। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं भी यहाँ छुपने वाला हूँ? जरा हल्लू हल्लू बोलो भाई, वरना वो हाथी की बच्ची सुन लेगी। तू मेरी साली को जानता है? हाय, 1 मिनट में मेरी वीडियो को कितने लाइक आ गए। ये भैंस को जल्दी हटाना पड़ेगा। तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? मेरे पास है, पर मेरा नहीं है। उसके पास तेरा नंबर तो नहीं है ना? वो मेरी आवाज नींद में भी पहचान लेगी। ये तू बात कर, जितनी भी गालियाँ आती हैं सब दे डाल। हाय, ये नया नंबर किसका है? देखो तो।
हेलो। गुटखा खा के तेरे मुंह पे थूकूंगा। अरे तेरी खोटी अठनी जैसी शक्ल है और तूने 8 लाख सब्सक्राइबर बना लिए। कौन है बे तू? मैं मार्क जुकरबर्ग हूँ। आज की पीढ़ी तेरा वीडियो देखकर बीड़ी पी रही है। मैं सुतली बॉम्ब तेरे मुंह में फोड़ूंगा। मिक्सर ग्राइंडर से ज्यादा भयंकर आवाज है तेरी बुढ़िया। सुरीली कोयल की छठी औलाद सामने आ। तेरा एक पैर कब्र में और दूसरा राई के तेल के डब्बे पर, फिर भी उछल उछल के रील बनाती है। उस्ताद, वो बड़ी सलिया कहाँ गई? अंदर घुस गई। यानी अब ताला खुल जाएगा? अबे ताले में नहीं, मेरे गाले में गई है। हाँ, पता लगाती हूँ कौन है ये। पानी कम, लग जा काम पे। अरे मानिकराम है? अरे वाह, तू भूत बन के क्या कर रहा है? मजाक कर रहा था, लेकिन आपने पहचाना कैसे? लग रहा है अर्थी से उठ के मुर्दा चलने लगा हो। घटिया मेकअप कोई भी पहचान लेगा तुझे। हाय, भूत के ड्रेस में तो बड़ा हॉन्टेड लग रहा है रे। तुझे पता है मेरे फैंस कह रहे थे एक रील भूत के साथ बनाने के लिए बनवाएगा ना? क्यों नहीं, पर तुम भी मेरे साथ एक बनाना है। तुम्हारे साथ बनाऊंगा तो फॉलोअर बढ़ेंगे। ले बना जल्दी। तू क्यों रो रहा है मोटा भाई? गाले में तकलीफ है। इससे भी बहुत बदतर हुआ है मेरे साथ। मैं समझ गया। क्या समझे? तूने पड़ोसी की बीवी को पटाकर उसे खटाई चाटने पर मजबूर कर दिया है ना? खुद की बीवी नहीं पटी, दूसरे को क्या पटाऊंगा? मैं पटाकर दिखाऊं? मदद की ज्यादा जरूरत तुझे है। शालू। पापा, बेटा ये आग कैसे लगी? मैंने कुछ नहीं किया, वो ज्योति ने किया। तुम्हारी ज्योति दीदी? नहीं, ये दूसरी ज्योति है। बहुत खराब है, हमेशा परेशान करती है। दूसरी ज्योति? पापा उससे बात करेंगे। हाँ सॉरी साहब, वो हमारे काम के लिए थिनर मंगवाया था। अगर पता होता कि बच्ची के साथ ऐसा होगा तो कभी नहीं मंगवाता। अरे नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, सब इसकी वजह से हुआ है। डिवोर्स के बाद इसके पापा ही इसे रखना चाहते थे, लेकिन इस ढोंगी औरत ने कोर्ट के सामने रो धो के बच्ची की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। अगर बच्ची का ध्यान नहीं रख सकती हो, इसके बाप को क्यों नहीं सौंप देती? ऐसी बात नहीं है भैया, मैं ध्यान रखती हूँ। बंद करो ये नाटक। तुम बच्ची का कितना अच्छे से ध्यान रखती हो ये सब हमें दिखाई दे रहा है। तुम्हारी छोटी सी लापरवाही से शालू मर सकती थी। बेवकूफ। सॉरी तामाजी। लेकिन इतनी रात को तुम अचानक कैसे आए? वो क्या है कि लंदन में मुझे बिजनेस खोलने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ का सारा कारोबार समेट के मैं वहीं शिफ्ट होना चाहता हूँ। अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं मेरी बेटी शालू के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसलिए जाने से पहले सोचा एक बार अपनी बेटी से मिल लूँ। मेरी कल की ही फ्लाइट है। कुछ दिन हमारे साथ भी रह लेते ना बेटा। वो क्या है कि टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। पापा, इस घर में बहुत अजीब अजीब बातें होती है। मेरी बात पे ना मम्मी ना नानी कोई भरोसा नहीं करता। इससे अच्छा होगा कि आप मुझे हॉस्टल भेज दो, मुझे कोई तंग नहीं करेगा। या फिर एक हफ्ते के लिए आप मेरे साथ रहो, प्लीज। आने में देर होगी, बोर्डिंग पास बनवा लेना। ठीक है। शालू के साथ जो हो रहा है वो बचपन में मेरे साथ भी हो चुका है रवि। तुम कहना क्या चाहती हो? शालू झूठ नहीं बोल रही है। इस घर में सच में आत्मा रहती है। बचपन में जब मेरे साथ ऐसा हुआ तभी किसी ने नहीं सुनी। माँ का साया तो बचपन में ही उठ गया था और बाप का प्यार भी नहीं मिला। शालू के साथ ऐसा मत होने दीजिएगा। बचपन में लगता था जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा हो, पर नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब लगता है जैसे किसी के खून का प्यासा हो। लेकिन मम्मी ने मुझे बचा लिया। क्या तुम्हारी मम्मी ने? अब तो आपके ऊपर है, आप यकीन करें या ना करें। पहले लगता था वो साया सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, मेरी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन अब वो मुझे और शालू दोनों को मारना चाहता है। बस जाने से पहले शालू को उस साये से किसी भी तरह मुक्त करा के जाइए, प्लीज। शालू, कल तुम किसी ज्योति के बारे में बता रही थी। कौन है वो? तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, जब देखो मेरे साथ बस खेलने की जिद करती रहती है। मना कर दूं तो गुस्सा हो जाती है। कैसे गुस्सा होती है? परेशान करके।
शालू, वो उस चेयर को हिला सकती है? ए, पापा की बात सुनी? जाओ जाके वो चेयर हिलाओ। देखा, चेयर नहीं हिली ना। कोई ज्योति वोती नहीं है, सिर्फ वहम है। इसे सच मत मानो। नहीं पापा। शालू बेटा, मम्मी बुला रही है, जाओ। हेलो सर, आपकी फ्लाइट की टिकट कंफर्म हो गई है। आपको एयरपोर्ट टिकट कैंसिल कर दो। कैंसिल सर, लेकिन पैसे? एक जाएगी तो दूसरी आएगी। पर ये वाली कहीं नहीं क्या जाएगी। बात है, जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। अरे क्या यार, तुम लोग भी ना सही है। हाँ, शर्म आ गई। क्या इस कमरे में कोई रहस्य है? कहां से शुरू करूं? वाओ, सो ब्यूटीफुल। कैसा लगा बेबी? मेनका, मुझे बुलाया क्या? पक्का हूँ ना? गले लग जा। अकेला है क्या? क्या हुआ? टीवी में देख के योगा कर रही थी और तू हाथ साफ करने आ गया। क्या कहा, योगा? हाँ देख ना, पेट आ गया। तू देखता ही नहीं है मेरे को, इसीलिए कम कर रही हूँ इसे। तुझे कब से पेट आ गया? पास आने नहीं देती फिर भी पेट आ गया। जब इसमें माँ बनने की आग पैदा होगी तब तक मेरे तंदूर की आग ठंडी हो जाएगी। लगता है मैं इस जन्म में शादीशुदा कुंवारा मरूंगा। वाकई कलयुग है। ऐसा लग रहा है नंगी टांगे मेरी तरफ आ रही है। अबे ये चड्डा पहनने वालों ने छोड़ दिया और तू 1 मीटर कपड़ा बचाने के चक्कर में गंदी टांगे दिखा रहा है? अबे मेरे कपड़े चोरी हो गए हैं। चोर के घर चोरी? क्या हुआ? जिस कमरे की चाबी के पीछे 12 मुल्कों की पुलिस है वो लेकर आया हूँ। मैंने भी भूत का इंतजाम कर लिया। ये कटआउट है, प्रिंट आउट दिखाता हूँ।
सबको मार डालूंगी। अरे चढ़ गई यार। बे, 2 घूंट में ही टल्ली होने का नाटक कर रहा है। अरे तेरे को क्या मालूम, ये गटर छाप बहुत जल्दी चढ़ जाती है। हेलो हेलो काली, कहाँ है तू? मैं पंडित के साथ गन्ने का शरबत पी रहा हूँ। इसी वक्त वहां से निकलो। हेलो काली। हेलो काली, ये नेटवर्क तो। हेलो, क्या यहाँ सिग्नल नहीं आता? टेलीफोन लगवा ले। दारू तो मिल रही है ना? अरे बे, जा, तेरे कर्जदार आए होंगे, जा। अरे उठूंगा तो मेरी लुंगी गिर जाएगी, तू देखना यार। पंडित के नाम पे कलंक है। अबे रुक बे, तोड़ेगा क्या? अबे बैंक का रिकवरी वाला है क्या? रुक बे। अबे 10 बाय 10 की खोली नहीं है, महल है ये, टाइम लगता है। कोई नहीं है। अबे कौन है? सामने आते। भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं। पंडित, पंडित, क्या बे, यहाँ क्या कर रहा है? तू कौन है? अबे और कौन? काली। तो वो कौन है? रुक रुक। अबे हट। काली काली। पंडित, दरवाजा खोल दे। अबे खोल ले यार। पंडित, पंडित क्या छुपा छुपी खेल रहा है? दरवाजा खोल। काली, 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 कहाँ चला गया? जी क्या हुआ था यहाँ? छोड़ो मुझे। अरे सुनो तो। यहाँ नहीं रुकना, जिसका डर था वही हुआ। किसका डर था? मंदिर के कमरे में ताला लगाने से पहले वहाँ एक बहुत बड़ा पाप हुआ था। कमरा खोल दिया, कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस कमरे में? साफ साफ बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। सच बता, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। याद नहीं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लेकिन मेरे को मारना नहीं है। जल्दी बोल। आज से ठीक 22 साल पहले एक ऐसी ही काली अंधेरी रात थी। मणि, मणि, दरवाजा खोल। और ना रात को भी चैन से सोने नहीं देते। स्वामी जी ने मंदिर की चाबी मांगी है। मैं किसी अरे गहरे को चाबी नहीं देता। ठीक है तो मत दे, पर मेरे साथ चल, स्वामी जी ने बुलाया है। काली मुझे एक घने जंगल में ले गया। मुझे इंतजार करने को बोला, खुद जंगल में चला गया। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। फिर मैं खड़े खड़े थक गया तो सोचा थोड़ी देर जंगल ही घूम लूं। मुझे पता नहीं है, अगले ही सुबह जमींदार ने उस कमरे को ताला लगाकर सील कर दिया। बेवकूफ गांव वालों ने कोर्ट से केस जीतकर कमरे को खुलवा लिया। तब से इस गांव की साढ़े साथी शुरू हो गई। अच्छा,
कभी स्वामी जी से पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ था? अरे कैसे पूछता, अगले ही दिन उनके बेटे की मौत हो गई। उनको सदमा लग गया, फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, चाहिए तो मार लो मुझे। सुनकर अजीब लग रहा है। देखो, इन रहस्यों से पर्दा सिर्फ वल्लीमाला स्वामी उठा सकते हैं। नसीब लेके पैदा हुआ है तू, क्योंकि आज महादीप को जलाने स्वयं स्वामी जी यहाँ पधार रहे हैं। तुम उनके पैरों पे नाक रगड़ोगे तो वो हेल्प कर देंगे। देखिए, आपने जो बताया वो बात मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस आत्मा को नष्ट कैसे कर सकते हैं? उस दिन जब राजशेखर ने रहस्यमय दरवाजे में ताला लगाया तो अंदर से दुष्ट आत्मा की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बारे में तुम जो भी पता करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि महामंदिर जाके मैं महादीप जलाने वाला हूँ और दीप के जलने से पहले बुरी आत्माएं और ताकतवर हो जाती हैं। नरेंद्र, एक काम करो। जी स्वामी। तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें बचाना नहीं चाहती है, बल्कि तुम्हें मारना चाहती है। क्या मेरी माँ ऐसा क्यों कर? माँ और बहन क्या मिला के गाली मत दे, गाली मत दे। मेरी बीवी ने आज तक मुझे मारा है, तू चाहे तो मार ले, लेकिन गाली मत दे। तेरा उधार चुकता है। क्या है बे? चाबी मिलेगी। मेरा काम पूरा होने के बाद तुझे चाबी मिलेगी। कान देख रहा है? कानों से बनारसी पान खाया था क्या? कर्जदारों की खट्टी मीठी गालियां सुन सुन के कान लाल हो गया है। मेरा काम नहीं किया तो ये चाबी अज्ञात जगह फेंक दूंगा। अगर गटर में भी फेंकी तो हम वहाँ से भी हाथ डालकर निकाल लेंगे। इस सली सुपारी को भूत बना देते हैं। अबे मंडप में बिछी हुई कारपेट तुझे तो दफना के उसमें चूहे छोड़ देने चाहिए। किस कोने से ये भूत लग रहा है? कोने कोने से भूत लग रहा है। एक और आदमी है, स्कूल में हमेशा वो भूत का ड्रामा करता था। बोलते रहे। उसकी भूतियापंथी से प्रिंसिपल ब्रिगेंजा अपना आंचल फाड़ती थी। तेरे बुलाने पे आएगा? मेरे मंजीरे पे वो तांडव करेगा। ये लीजिए। हाँ स्वामी जी। महामंदिर जा रहा हूँ, तुम भी पहुँच जाओ। पहुँच जाऊंगा। मोटा भाई, एक हेल्प चाहिए थी बापू। भूत की एक्टिंग करनी है। हाँ, ऐसी लुक चाहिए। बोलते ही तू कैरेक्टर में घुस गया। भैया ये दवाई ले लो। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, अच्छी एक्टिंग करेगा माला माल कर दूंगा। आओ ने, अब से तो चिकना भूत है। चल। भूत की इतनी सॉलिड एक्टिंग करना कि बरगद के पेड़ पे उल्टी लटकी हुई खून से सने हुए होठों वाली चुड़ैल भी तुझ पे फिदा। भाई जरा थोबड़ा तो टेढ़ा कर। आज तूने इस काले कलूटे अभिषेक का मिल्क शेक बना दिया। फिर से मारा तो मैकेनिक से थोबड़े का डंड निकलवाना पड़ेगा। मेरा कान पकड़ा, माफी मांगेगा ना? अरे मिक्सर जूसर की तरह मत घुमा, नहीं तो जो फ्रूट खाए थे उसका मिल्क शेक बन जाएगा। बार बार सोने की खदान पर हमला हो रहा है। अरे माफ करी दे। अबे घुंघरालू लाल, तू ये इलेक्ट्रिशियन से कनेक्शन क्यों ले रहा है? इसने गलत सॉकेट में 2 पिन डाल दिया, पूरी कंसील वायरिंग हिल गई। मोटा भाई, मैंने बोला था ना एक रेडीमेड भूत है, यही है वो। कौन ये वायरमैन? ये सिर्फ तार जोड़ने के काम कर सकता है। चल एक डेमो दे, कैसे सबको डराएगा बता। बेटा वायरमैन खानदानी एक्टर लगता है, मैं तेरे से ट्यूशन जरूर लूंगा। इससे बस एक ही घुसा, अब कलेजे में ठंडक पड़ी। गोल गोल रानी, बेटा बेटा पानी। मैं समझ गया,
तू हीरो नहीं फाइट मास्टर है, तुझे काम दूंगा। ये ताड़ का पेड़ कहाँ है? वैसे मैं ऑडिशन ले नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे बार बार ऑडिशन दे क्यों रहे हैं? मारने वालों में नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन मार खाने वालों में होगा। क्या बोलते पीलवान? लगता है WWF वालों से प्रोटीन के शरबत मंगा के पीना पड़ेगा। काहे को? इसने बिना पानी के पुर्जे ढीले कर दिए। काफी दिनों से मुझे वर्टिगो मतलब चक्कर आ रहे थे, इसके घुमाने से ठीक हो गया। अरे ये ट्रॉली बैग की तरह हमें खींच क्यों रहा है? लगता है एयरपोर्ट ले जा रहा है। ये ताड़ का पेड़ चल के क्यों आ रहा है? हमारी जड़ें उखाड़ने के लिए। अबे तू अपना विविध भारती बनकर तब मैं कुछ बोलूं यार। जिस तरह टैक्स का भरा हुआ पैसा वापस नहीं आता, उसी तरह ये भी कैरेक्टर से वापस नहीं आता। 1 मिनट भूत की एक्टिंग कर लेगा? है? ये ऐसे पंचर क्यों पड़े? मोची किल्ला ठुक गया क्या? इसे काम समझा दिया है ना, अच्छे से करेगा? हाँ, करेगा, बस तू ट्रेनिंग दे दे। फिर ठीक है। एक्टिंग में तुझे सलमान को भी फेल करना है। बॉडी ऐसे दिखा कि भूत भी डर जाए, फिर सामने वाले को पकड़ के तो भी पछाड़ा। रे, मुझे क्यों पकड़ लिया? अरे नहीं, ये अचानक बवंडर कहाँ से आ गया? बेचारे ने अभी नाश्ता किया है, कहीं माल मटेरियल बाहर ना जाए। अबे घोचू, ये ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है और मेडल इसे ही मिलेगा। अरे फिर क्यों ले रहा है? मर गया रे। लेकिन ये जिस स्पीड से पेंसिल को घुमा रहा है ना, उससे इसकी कलेजी की जगह फेफड़ा और फेफड़े की जगह कलेजा आ जाएगा। लग रहा है दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई। अबे ये फैन बंद कहाँ से होता है? जल्दी बता। अरे गेल सप्पा, ये इलेक्ट्रिशियन है, इसने डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया होगा। इसकी चटनी बन चुकी, अपना अचार बन जाएगा। निकाल। ये फिर फुगड़ी खेलेगा। अरे पेंसिल, 10 किलो सोने में से 5 किलो तेरा। इसका झूला बंद कर। अभी ठीक करता हूँ। सलमान, कैरेक्टर से बाहर आजा, बहुत हो चुका है। निकल गए प्राण पखेरु। अरे इतनी राइस तो सलवर्ड वाले भी नहीं देते। मुझे भी। 1/2 हमें जाने दो। श्रवण के अंदर आत्मा घुस गई है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कल मैं काली से मिलने गया था, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो वो गायब हो गया था। उसे देख के समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कोई शक्ति उस पर हावी हो। ये कंफर्म करने के लिए मैंने स्वामी जी को बुलाया, और जैसा मैंने सोचा था वहाँ 2 आत्माएं निकली। लेकिन आपने उस दिन कहा कि मेरी माँ मुझे मारना चाहती है। कोई माँ अपनी बेटी को क्यों मारेगी? तुम माँ की आवाज सुन के रूम में गई थी ना, वो गाना तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए था। वो तुम्हें मारना चाहती थी। वैसे तुम्हारी माँ की पेंटिंग जिस कील पर अटकी हुई थी वो जंग खा चुकी थी। उस वक्त उसका गिरना इत्तेफाक की बात है। पर उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, मुझे रूम से बाहर जाने की चेतावनी भी दी। शालू ने मुझे बताया कि ज्योति नाम की एक आत्मा है, तुम्हारी माँ उसे जाने को कह रही होगी। आपकी बातें मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन एक बात पर ध्यान दो, पहले उस आत्मा ने कभी किसी को नहीं मारा था, लेकिन अब ड्राइवर दुरई, काली दोनों मारे गए। और पता है ये सब कब हुआ? जब वो रहस्यमय दरवाजा खोला गया। आखिरकार उस रूम में ऐसी कौन सी चीज थी? कोई अंदाजा नहीं है, सिर्फ 3 लोग इस बात को जानते हैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा और वो पुजारी। तुम्हारी माँ नहीं रही इसलिए बता नहीं सकती। स्वामी और तुम्हारे पापा कभी मुंह नहीं खोलने वाले। बाम लगा के चमड़ी निकल गई, लेकिन दर्द नहीं निकला रे। मैंने सुबह से 25 पेन किलर खा लिए, लेकिन पेन नहीं गया। अभी श्रवण के साथ कौन गया? अपने जमींदार। और कौन? उन्हें जाने क्यों दिया? जैसे सगी औरतें पतियों की नहीं सुनती, जमींदार भी नहीं सुनता। तुम यहीं रुको। स्वामी, बहुत डर लग रहा है स्वामी। काली 2 दिन से गायब है, और उससे कुछ दिन पहले मेरा ड्राइवर दुराई, उसकी महल में मौत हो गई। पहले सोचा करंट लगने से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन अब होने वाले हादसों से साफ है वो लौट चुकी है। हाँ, जिस दिन से वो रहस्यमय दरवाजा खोला है, अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ 2 राजदार जिंदा है, एक आप और एक मैं।
वो आ चुकी है। यहाँ तुम अकेले आए हो ना? तुराई के जाने के बाद मेरी गाड़ी को इलेक्ट्रिशियन चला रहा है। श्रवण, तुम यहाँ किस लिए? अगर हम मंदिर तक पहुंचे तो बच सकते हैं। चलो। अबे तू है कौन और यहाँ क्या कर रहा है और इसे मारा क्यों? हाँ? चलो चलो चलो, रुकना मत। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। ये कहाँ फंस गए? इस गड्ढे में से बाहर कैसे निकले? देख क्या रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? मेरे हाथ पे पैर रख के निकलो। चल जाओ जल्दी। देखो, अब मेरा हाथ पकड़ो। दीजिए, हाथ दीजिए। जाओ, आइए आइए। मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो? मुझे अपना हाथ दे। कहाँ भाग रहा है? चलो चलो, गाड़ी चलाओ। अरे पर बात क्या है? श्रवण का। अरे बोलो ना, गाड़ी चला। ये महामंदिर की शक्ति देवी है। ये तुम्हारी सहायता तभी करेंगी जब तुम पूरा सच बताओगे। मुझे जाने दो। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। हमारे प्यार के बारे में जानने के बाद तुमने अपने बेटे से मेरी सगाई की, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे। गांव के मंदिर के स्वामी जी के पुरखे बहुत बड़े तांत्रिक थे और खुद स्वामी जी को भी काला जादू और तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी में मुझे मुख्य अतिथि बना के बुलाया और वहां जो हुआ। अपने शुभ हाथों से वर को दीजिए। जमींदार क्या कर रहा है? इतनी सुंदर लड़की की जगह महलों में होती है। आप लोग चिंता ना करें, इसे रानी बनाकर रखूंगा। मैं सौगंध खाता हूँ। सिर्फ मंगलसूत्र बांध लेने से दो दिल नहीं मिल जाते। तुम्हारे बेटे के साथ भागने वाली थी, वो मुझे लेने महल आया था। जल्दी। यहाँ क्या कर रहा है तू? छोड़ो मेरा हाथ। स्वामी, आप नहीं थे तो ये मुझे भगाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बीवी पे हाथ डालेगा? अगर मैं उस वक्त सच बोल देती तो वो मुझे भी मार देता। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन ईश्वरी गर्भवती थी ये सुनकर मैं बहुत खुश था। महल का अगला वारिस जो आने वाला था
पूरे परिवार ने उसे महारानी का दर्जा दिया। महल में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी, ये सोचकर सभी खुश थे। खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, चलो चलते हैं। महादीप का समय हो गया है, दर्शन करके चले जाना। महादीप के समय बच्चे का जन्म हो रहा है, तो बहुत भाग्यशाली है। महादीप चल गया। राजकुमारी पैदा हुई है। ये क्या? हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। साहब फोन। हाँ हेलो। सच कह रही हूँ, स्वामी जी का बेटा चेतन है ना, बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही है। चेतन की संतान है। रुक जाओ, रुक जाओ। पाप का पौधा पेड़ बने उससे पहले उसकी जड़ें उखाड़ दो। ठीक है सर। तेरे संग संग अंगना मेरे आई बरसात, आजा मेरे आंचल तले तुझको मैं छुपा लूं रे, मेरे छोटे चंदा को मैं चांद से मिलाऊं रे, लग जा मेरे सीने। क्या जहर? बिल्कुल, मुझसे मोहब्बत का नाटक और मेरी पीठ पीछे अपने यार के साथ रंग रलियां, इसीलिए ऐसा किया। तेरे ही हाथों तेरी औलाद को मरवाया। माथे पे तिल और हाथ में 6 उंगलियां, ये उसी की गंदी नस्ल है। मेरी बच्ची राजमहल की वारिस होती, पर उन राक्षसों ने मेरी बच्ची को बदल दिया। दुरई की बेटी इस राजमहल की वारिस बनेगी। लोगों को बता दो कि बच्ची को जन्म देते हुए ईश्वरी की मौत हो गई। हिम्मत से काम लो, मत बोलो कि अपनी बेटी का ख्याल अब तुम्हें ही रखना है। नाम मत लो उस मरूज का। जो उसके लिए जीना चाहता था वो अब उसके लिए मरने को तैयार था। जिस दिन उसे दफनाया गया उसी रात को प्राण प्रेधा सूत्रम का जाप किया। वो क्या है? बहुत ही बड़ा यज्ञ है। कुछ मंत्रों के उच्चारण से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। कई सदियों से लोग इस यज्ञ को पूरी तरह भूल चुके थे। फिर ये यज्ञ उसे किसने बताया? ये साधारण यज्ञ नहीं है। मेरे बताए हुए मंत्रों का उच्चारण वो नहीं कर पाया। ये उनका दुर्भाग्य है। ईश्वरी! आत्मा उसी जंगल में भटकती रही जहां उसे दफनाया गया। उस गांव के लोग सालों तक यही समझते रहे, लेकिन एक दिन वलिया माँ कहा था थोड़ा जल्दी निकलो। देखो अभी रात हो गई ना, जंगली जानवरों से ज्यादा डरावनी तुम्हारी थाली की आवाज है। इस थाली की आवाज से जंगली जानवर आसपास नहीं भटकेंगे। गांव में सब लोग बोल रहे हैं कि इस जंगल में किसी तड़पती औरत की आत्मा भटकती रहती है। गांव वालों के पास कोई काम धंधा है क्या? कुछ भी बोलते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रही है। वो जमींदार की औरत को जमींदार नहीं मार डाला। सबने यही कहा कि ईश्वरी की आत्मा ने वली अम्मा को मारा है, पर मुझे यकीन नहीं था। लेकिन एक सुबह उसे अपनी आंखों से मैंने देखा। वो महल के दरवाजे तक आके लौट गई और तब से मुझे लग रहा है कि वो मुझे मार देगी। स्वामी को भी इस बारे में बताया। बेवकूफ, ये क्या अनर्थ किया तूने? अधूरे मंत्र से उल्टा असर हुआ। अब सारा गांव मुझे दोष देगा कि मैंने उसको खतरे में डाला। जान ले लूंगा तेरी। अरे रुक जाइए स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसे। इस वक्त मसला ये नहीं है, बड़ा मसला वो डायन है। आप नहीं जानते मुझ पर क्या गुजर रही है। उसे रोकने के लिए एक यज्ञ करना होगा। यही एक रास्ता है। उसे वापस पाने का और कोई रास्ता नहीं। उससे मैं हाथ उठाया। तू उससे कितना प्यार करता था ये तो सारा गांव जानता है। जमींदार की वजह से वो आज तेरे साथ नहीं है। अगर तू उसके साथ रहना चाहता है तो मना नहीं करेंगे।
उसके साथ एक नया जीवन शुरू कर सकता है तू। लेकिन इस वक्त ना वो मुर्दा है ना पूरी तरह से जिंदा है, एक भटकती आत्मा है जो एक यज्ञ पूरा करने से तुम्हारे पास वापस आ सकती है। आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, अधूरा छोड़ा हुआ यज्ञ अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तुम बुलाओगे तो वो आएगी। ईश्वरी, 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 ईश्वरी। ए मनी, हाँ स्वामी जी कहाँ हैं? सब लोग अंदर हैं। स्वामी जी, जब आपने अपने बेटे को धक्का दिया तो लकड़ी घुसने से उसकी मौत हो गई। ये क्या बोल रहा है तू? ये क्या हो गया? मुझसे जो पाप हुआ था उसकी सजा मिल गई मुझे। ऊपर वाले ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, उसका कातिल जमींदार है। बाबा मेरी बात। उसने मुझे धोखा दिया, उसे छोड़ेगा नहीं साला। रुक जाओ, उन्हें मारकर मेरी बेटी की मौत का बदला लेंगे। पर मेरी बेटी की आत्मा सालों से महल में भटक रही है, उसका क्या? उससे मुक्ति कैसे दिलाओगे? उस हैवान तुरई की बेटी उस महल की वारिस बनी बैठी है। मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। और ये सब करने के लिए ज्योति के शरीर को वश में करना होगा। मुझे रानी की तरह रखने का वादा किया पर उसने पूरा नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बेटी को महारानी बनाऊंगी। मेरी मदद करोगे ना? मैं करूंगा। मरे हुए चेतन की आत्मा को वापस बुलाओ। आइए मालिक, अंदर चलिए। उस लड़की का नाम तुमने क्या बताया था? ज्योति। ज्योति का जीवन खतरे में है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज सूर्यास्त होने से पहले ईश्वरी की आत्मा को मोक्ष न दिलवाया तो वो ज्योति को मार देगी। पर आज ही क्यों? आज के दिन महादीप जलाएंगे। आज से ठीक 22 साल पहले इसी दिन को उसे मार दिया गया। आज के दिन 2 महादशक पूरे हो जाएंगे। उससे पहले किसी भी हाल में इस आत्मा को मोक्ष दिलवाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? आज शाम ठीक सूर्यास्त के समय उस दीप को जलाना होगा। पंच तत्व में से अग्नि तत्व अंधेरे के साथ हर बुराई को भी नष्ट करती है। मेरा विश्वास है कि वो उस आत्मा को भी नष्ट कर देगी। और कोई रास्ता है? बस यही रास्ता है। महादीप के वक्त ईश्वरी की आत्मा का यहाँ होना बहुत जरूरी है। उसे यहाँ लाना तुम्हारा काम है। ठीक है महाराज। तुम जो बोल रहे हो मुझे तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये बात पक्की है कि इस राजमहल में भूत है। मतलब शालू इतने दिनों से सच कह रही थी। हाँ बिल्कुल। जरूर इसने भी जमींदार से उधार लिया होगा। हम लोग तो टोपी पिना रहे थे, ये तो डायरेक्ट टोपा पिना रहा है। ममाई, शक्ल से ही तू पड़ीबाज लग रहा है। अपन ने भी बहुत चुड़ैलों को जन्म दिया है। यकीन नहीं है तो खुद ही टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है। ये चल रहे, ये पेंसिल चल ले तो छीन दूंगा। अरे शालू बेटा अकेले खेल रही है? वो भी खेल रही है। चुड़ैल से डराओ नहीं तो ये बच्ची लग रही है। अपनी फ्रेंड से कहो कि अंकल से हैंडशेक करे। पेंसिल नोक आगे कर। क्या? अरे मतलब हाथ मिला रे। मिला। ये डर मत, मिलाने के बाद सैनिटाइजर लगा लेना। ये स्कूल नहीं गया क्या? हेलो बोल के मिला है? हेलो। लपक जल्दी। वाह वाह वाह, ये इनविजिबल भूत भी कमाल का है। प्लेन और ट्रेन में तो इसकी टिकट लगती नहीं होगी। अगर हम ज्योति की आत्मा को महामंदिर लेकर गए तो उसकी माँ ईश्वरी आत्मा को ढूंढते हुए खुद ही वहाँ आ जाएगी। अरे तो जल्दी जाना। ये इतना आसान काम नहीं है। 22 सालों से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस पर काबू करना बहुत ही मुश्किल है। हमें उसे धोखे से बाहर निकालना होगा। उसके बाद वल्ली माला उससे निपटेंगे। आप सबकी मदद चाहिए होगी। इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? ये सब करने के लिए हमें शालू को मनाना होगा।
ज्योति तुम कार में जाके वेट करो। दामाद जी क्या करने का सोचा है? इसके लिए एक कुंवारे मर्द का खून चाहिए, कहाँ मिलेगा? अबे शादी को 500 साल हो गए और अभी भी कह रहा है कुंवारा? अब तक मैं बिल्कुल अनटच पीस हूँ। क्या 15 साल से तूने भाभी को कुछ? अरे चुपचाप उंगली से खून निकाल और उंगली मत कर। देखा कुंवारेपन का आज कितना फायदा हुआ। इनकी इंद्रियों को काबू मत कीजिए, इन्हें भोग विलास करने दीजिए, वरना चुड़ैले आपके हिस्से का खून पी जाएंगी ना। अबे मैं ब्लड बैंक हूँ क्या? खून तो मिल गया, अब सबसे जरूरी काम हमें किसी भी तरह आत्मा को बाहर लेकर आना होगा। सब लोग मुझे पकड़ोगे तो मैं भाग जाऊंगा। उस्ताद, लगता है आत्मा अब खोली से इस महल में शिफ्ट हो गई है। झमेले में काय को पड़ना, चलो ना कल्टी मारते हैं। मुझे कल्टेश्वर देकर तू गोल्डेश्वर पे हकवेश्वर जमाना चाहता है? अबे पेंसिल तेरी नोक तोड़ दूंगा। की तरह भाग मत, खड़ा रहे। इस भूतनी ने अभी तक पियानो बजाया था, अब पुंगी भी बजाएगी। शालू बेटा, हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो गए, हम लोग साथ मिलकर खेलें। अपनी फ्रेंड को पूछो ना। उसने ओके कहा। मैडम, इसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत डरावनी है। अमावस के दिन पैदा हुई थी। इनके साथ खेल लेना बेटा। हम 3 पत्ती खेलें क्या? 3 पत्ती में ये हमारी पत्ती ना भूल कर दे। रिंगा रिंगा रोसेस खेलेंगे तो चलेगा? दौड़ेगा। रिंगा रिंगा के बहाने उसे खींच लेंगे। ठीक है, बाहर आ जाओ, गेम शुरू करते हैं। अच्छा गेम में तो हाथ पकड़ेगी। अब चलेगा तू? तेरा वजन कैसे बढ़ गया? उस्ताद, लगता है चुड़ैल मेरे ऊपर लेट गई है। अबे चुड़ैल नहीं, मैं हूँ। अगर तुम जल्दी से नहीं हटी तो पेंसिल का मेरी पीठ पर टैटू छप जाएगा। हट जा चुड़ैल। निकलो रे। कौन मारा रे? अरे तू चुड़ैल है ना, तुम्हें बिठाए नो। आवाज ऐसी आ रही है जैसे कोई पेड़ उखाड़ रहा हो। पेड़ नहीं घोचू, ये तो पहाड़ उखाड़ रही है। ये डबल साउंड क्यों आ रहा है? पिपुड़ी के साथ साथ सैक्सोफोन जो बज रहा था। पैसेंजर पहुंच गए। तेरा पेंसिल कहाँ है रे? उसकी नोक टूट गई क्या? लगता है भूतनी उसे शार्पनर में डाल के गोल गोल घुमा रही है। सावन की पहली बौछार बादल फाड़ के आ रहे हैं। ए झंडू बांध दूं? इस पेंसिल को ऐसे छिला गया है कि मेरे बदन का पुर्जा ढीला हो गया है। सोफे पे बिठा दिया, चाय कब पिलाएगी? मुझे तो लगता है ये भूतनी ड्राइवर भी है। इस महंगाई के जमाने में ये सोफा बिना पेट्रोल के चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब शेयरिंग ऑटो की बजाय शेयरिंग सोफा चलेगा। ये भूत बनने के फायदे बहुत हैं। अगर हम लोग बन गए तो हमारे ट्रैवलिंग के पैसे बच जाएंगे। अरे पर तू रो क्यों रहा है? मरने का गम है। मरने का नहीं बे, कुंवारे मरने का गम है। एक सजेशन दूं? भूतनी को 200 रुपया देके 10 मिनट मांग और सुहागरात निपटा ले। ये औरतें गोल्ड की लालची होती हैं। इसे पटाओ कि सोने का 20% इसे दे देंगे, फिर ये हमें छोड़ देगी। हाँ। भूत बहन, मैं 10 किलो में से 20% तुम्हें दूंगा, छोड़ दो। लगता है परसेंटेज कम है। 25%। एक और बम्पर ऑफर, पूरा 10 किलो की थैली का सारा माल तुम्हारा और थैली मेरी। क्या देने की बात कर रहा है? ये अंदर से भी अंदर की बात है। मेरा एक सामान यहाँ है। कौन सा सामान? 10 किलो सोना। वो यहाँ कैसे आया? मैंने ब्लैक मनी से पीला सोना खरीद कर थैली यहाँ रख दी थी। ए घुंघरू, उसमें सोना नहीं, डोसे का आटा था। मैंने बना के खिला भी दिया सबको। हो गया झोल। उसके लिए मैंने भूतनी के उल्टे पैरों से कुत्ते की तरह मार खाई। ये कौन से पेड़ की चुड़ैल है जो हमें झूला झुला रही है? आज तीसरी आँख खुल गई। भूतनी के हाथों मरने से अच्छा है मैं बॉर्डर पर शहीद हो जाऊं। हट! अबे रुक जा। चोरी के बहाने पेशे को बदनाम नहीं करूंगा, कुछ तो लेकर जाऊंगा। मोटा भाई, लगता है इसे भी माँ की तरह गाना है। मैं उसे कराओके ला कर देता हूँ। वो पुराना रेडियो कोई काम का नहीं हम लोगों के। भूतनी को समाचार सुनने होंगे, दे दे। सबकी जिंदगी उस रिकॉर्डर में ला दे। अब हम छीना झपटी खेलते हैं। इसे मैं फेंकूंगा, अगर तूने पकड़ा तो तेरा, वरना भूतनी का। ओके भूतनी? सावधान रहना।
क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हो रहा है? कार स्टार्ट नहीं हो रही है। ज्योति, हाथी के दांत वाली मशाल से वो दीप जलाओ, जल्दी जाओ, जाओ। जय 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 मां जय। भूतनी की दुआ से सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। ये ले पेटी पकड़। तू ये लाइन छोड़ क्यों रहा लेकिन? अब वायरिंग के धंधे में कुछ बचा ही नहीं है। सोचता हूँ साइकिल पर धार लगाने का धंधा खोलूं, इसलिए चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, अब राजमहल में ही रहो। सही तो कह रही है, तेरा दोस्त जूनियर जमींदार है। पेपर पे 50,000 की सैलरी लिखूंगा पर दूंगा कम। अब रुक जा। नो थैंक्स। अब हम दोनों एक हो गए हैं और रवि ने यही सेटल होने का फैसला किया है, लेकिन इनके फॉरेन ऑफिस में कोई भरोसेमंद मैनेजर चाहिए। अगर गया तो 1 लाख की सैलरी दूंगा बिना टीडीएस काटे। कहाँ जा रहा है अभिषेक? पता नहीं। ज्योति बहुत बड़े दिल वाली है, वो महल का हिस्सा बांटी करना चाहती है। एक हिस्सा तेरा भी होगा। मुझे एक असिस्टेंट चाहिए जिसकी सैलरी 1.5 लाख होगी। क्या बोलता है, करेगा? ऐसी टुच्ची
रकम के लिए मैं काम नहीं करता। मैं रोडपति का बेटा करोड़पति। तुम्हारे महल के सामने मैं अपना महल बनाऊंगा। अपनी बालकनी में पान खाकर तुम्हारी दीवार पर पिचकारी मारूंगा। बाय। उस्ताद, ये बैग पीछे के रास्ते से क्यों मंगवाया? वायरिंग करने के बहाने महल के सारे जेवर मैंने चुरा लिए और बैग में ठूस दिए। उन सबको बातों में उलझा के इस बैग में 150 किलो का सोना मैंने भर दिया। मेरी तारीफ में कुछ कहना है? आप तो मक्कारी के गुरु घंटाल हो उस्ताद। अबे क्या गंदा टाइटल दे रहा है। बैग नीचे रख, माल जल्दी से चेक कर लेते हैं। 10-15 हजार लाख। ये क्या है? उस्ताद, जो तुमने बैग उठाने को कहा था बहुत भारी था, इसीलिए मैंने उसका सारा माल किया बाहर और ये हल्की चीजें किया अंदर, ताकि ये आसानी से उठ सके। डोसे का आटा, इसका क्या फायदा होने वाला है? अरे उस्ताद, क्या बकवास कर रहे हो? इससे चपाती बनाओ, पूरी बनाओ, पराठा बनाओ, हलवा बनेगा। हाँ, वो भी बनेगा। सस्ते असिस्टेंट के चक्कर में मैं इसे आगरा के पागल खाने से लाया था। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, किसी बचकाने से दोस्ती करने से अच्छा है किसी होशियार और देर शाने दुश्मन से गठबंधन किया जाए।